Socialization कथ वनो वो socialization simply means go learning the culture of one's own society, ठीक है, उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। या बायोलॉजिकल बीइंग को ट्रांसफर करना इनटू सोशल बीइंग और ह्यूमन बीइंग, उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सीख लेना, जो हमारी सोसाइटी का, हर एक सोसाइटी का कल्चर होता है, उस कल्चर को सीखने को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। अब फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, जो पहला फीचर है ऑफ सोशलाइजेशन दैट इज इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। इनकलकेट मीन्स हम में ये समा लेता है, या इस प्रोसेस के जरिए हम चीज़ों को अपने अंदर संभाल लेते हैं, इनकलकेट करते हैं, जहन में उतार देते हैं, जहन में उतार देते हैं। जो सोसाइटी हमें कह रही है कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, ये चीज़ें करनी, ये चीज़ें नहीं करनी, तो हम अपने जहन में ये चीज़ें रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाते हैं। ऑनेस्ट रहना है, ट्रुथ हमेशा जो है ना इसको सपोर्ट करना है, लॉयल रहना है, या वाकई और करप्ट नहीं होना है, ये हम अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हैं। कैसे? इनकलकेट करके सोसाइटी के वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, बिलीफ्स को एटसेट्रा, ठीक है। मीन्स जिससे हमारी लाइव्स में हम डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। मीन्स कि ये चीज़ें हम सीख रहे हैं, मगर किसके ज़रिए? सोशलाइजेशन के ज़रिए। मीन्स वी आर इनकलकेटिंग द सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ विद इन अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइज। इसीलिए हम कह सकते हैं सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस के जरिए हम अपनी लाइव्स को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। समझा? राइट। कैसे? रूल्स को सीख के, ठीक है, जो चीज़ें हैं सोसाइटी में जो हमारे बेनिफिट के लिए है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी और हमारे बेनिफिट के लिए, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और सीखने के बाद अपनी लाइव्स में क्या ला रहे हैं उस चीज़ को। झूठ मत बोलो, ठीक है, या किसी का हक मत खाओ, राइट्स, हर किसी इंसान को राइट्स दो, अपने हुकूक दो, एलिनेशन मत करो किसी की, एक्सप्लॉइटेशन मत करो किसी की, है ना। तो ये चीज़ें हम लाइव्स में सीख रहे हैं। सेकंड, सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, दो सेकंड चीज जुड़ी हुई है सोशलाइजेशन के थ्रू या सोशलाइजेशन के साथ, दैट इज सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, ठीक है। एक इंसान, a man is trying to learn new things, है ना, अपनी सोसाइटी में। हमने कुछ नहीं सीखा होता है जब हम बच्चे होते हैं ना, तो एक इंसान बाय बर्थ उसको कुछ नहीं आता है, उसको लैंग्वेज, यहाँ तक लैंग्वेज भी नहीं आता है उसको कि मुझे कैसे बोलना है, कैसी चीज़ों को कहना है। मगर ये कैसे सीख लेता है ये चीज़? सोशलाइजेशन के थ्रू। सोशलाइजेशन, मगर खाली बचपन में इंसान ये चीज़ नहीं सीख लेता है, बड़ा होकर भी सीख लेता है। जब एक इंसान एजड हो जाता है या अडल्ट हो जाता है, तो ऐसे वहाँ पे भी उसको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद बूढ़ा हो जाता है एक इंसान, वहाँ पे बूढ़ा होकर भी इंसान सीख लेता है नई चीज़ों को। मीन्स ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ठीक है। हम खाली लर्न नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे इससे पहले जनरेशन आए थे ना, उन्होंने भी इस चीज़ को लर्न किया, वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू चले गए, या वो भी इंसान बन गए, मगर किसके थ्रू? इसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और जब आइंदा जो जनरेशन आएंगे ना अभी, वो भी इस तरीके से अपने आप को क्या अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, है ना, अपने आप को सेट करने की कोशिश करेंगे, सीख लेंगे हमें कैसे डेवलप करना है अपनी अच्छी पर्सनैलिटी। मीनस ये चाहे आप इंसान को बाय बर्थ टू डेथ ले लीजिए, इंसान सीखता रहता है चीज़ों को, या एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन ले लीजिए, ये सारे जनरेशन अपने आप को एक इंसान, एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बन जाते हैं, मगर कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। दैट मीन्स इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये रुकती नहीं है। हम ऐसा हमारे साथ नहीं होता है कि थोड़ी देर तक हम कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद कुछ समय सीखना नहीं पड़ेगा, बल्कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ हमें लर्न करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग टू सोशलाइजेशन। थर्ड पॉइंट, सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। देखिए, दो तरीके हैं सोशलाइजेशन जिसके जरिए हो रही है। फर्स्ट इज फॉर्मल वे में, और दूसरा या फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा है इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में या इनफॉर्मल वे में। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट हम किसे कहते हैं? जब एक इंसान या बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन उसको चीज़ों को सीखना पड़ता है, ठीक है। वो सीख रहा है, मगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड
रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, लॉज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उनके हिसाब से, उनको मद्देनज़र रख के उनको सीखना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके को जहाँ पे हमें उस स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से चीज़ों को सीखना पड़े, ऐसे तरीके को हम फॉर्मल सोशलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल में आते हो, कॉलेज में आते हो, हायर सेकेंडरी में जाते हो, ठीक है, या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी फॉर्मल सोशलाइजेशन होती है, एक इंसान की फॉर्मल सोशलाइजेशन होती है, ठीक है। सोशलाइजेशन सीखने को मिल रहा है मगर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जहाँ पे आप गलती करोगे आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको पेनल्टी लगेगी, आपको पनिशमेंट लगेगा, ठीक है। तो मगर दूसरा तरीका क्या है? इनफॉर्मल सोशलाइजेशन को समझने के लिए फैमिली इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नॉट टू अंडरस्टैंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, फैमिली इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कैसे? फैमिली में हमको स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं, फैमिली में हमको सीखने को मिलता है, या फैमिली में हम चीज़ों को सीख रहे हैं मगर नॉट अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, बल्कि क्या? अकॉर्डिंग टू इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जहाँ पे हमें अगर गलती भी हो जाए तो हमें माफ़ किया जाता है, जहाँ पे हमें गलती भी हो जाए, झूठ भी बताएंगे तो हमें फिर से दोबारा सिखाया जाता है, समझ आओ, हमको माफ़ किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स दैट इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स दैट इनफॉर्मल वे सोशलाइजेशन दोनों तरीके से हो रही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल वे। और ये इंपॉर्टेंट फीचर है किस चीज़ का? सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन वो एक ऐसी प्रोसेस है जो दोनों तरीके से हो रही है, चाहे फॉर्मल वेज या इनफॉर्मल वेज। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इंसान सीखता रहता है चीज़ों को, राइट। जो इसकी एग्जाम्पल है स्कूल्स एंड कॉलेज जो है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल सोशलाइजेशन जहाँ पे हो रही है, ठीक है। और फैमिली जो आपकी है दैट इज़, जहाँ पे फैमिली है ना, फैमिली अंडर फैमिली हमारी सोशलाइजेशन होती है मगर इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, राइट। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका? सोशलाइजेशन का। देखिए, खुद हमने चीज़ें नहीं सीखी, हमको सिखाया गया, हमको सिखाया जा रहा है ना। हम नहीं बोलते थे पहले मगर हमको बोलना सिखाया गया, ठीक है। तो इसके ज़रिए आज हमको सिखाया गया, कल हम किसी को सिखाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने हमको सिखाया है उन्होंने किसी से सीखा है या उनको सिखाया गया है, ठीक है। मीन्स ये जो प्रोसेस है ना, ये चलती आ रही है। इसमें जो हमारे पास ट्रेडिशंस है ना, कस्टम्स है, जो हमारे पास लैंग्वेज है, हमारे पास जो आपको उठना कैसे, बैठना कैसे, बोलना कैसे, खाना पीना कैसे, पहनना कैसे, क्या चीज़ पहननी है, ये हमको सिखाया गया है। किन्होंने? हमारे पेरेंट्स ने। किन्होंने? हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने। मीन्स उन्होंने ट्रांसमिट किया है कल्चर अपना, कहाँ तक? हम में या हमारे पेरेंट्स तक, ठीक है। और पेरेंट्स हमारे तक कर रहे हैं और हम कल नेक्स्ट जनरेशन तक हम ये ट्रांसमिट करेंगे। इट मीन्स दैट थ्रू सोशल, इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू सोशलाइजेशन दैट वी लर्न द कल्चर ऑफ वन्स ओन सोसाइटी, है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ किस चीज़ का? सोशलाइजेशन का, राइट। तो सिंपल वे कैसे सोशलाइजेशन इज नॉट ओनली हेल्प, हाँ खाली सोशलाइजेशन इसको नहीं कहते हैं, हाँ नो डाउट सोशलाइजेशन के ज़रिए हम कल्चर को, अपने कल्चर को, ट्रेडिशनल्स को, जो भी है वटेवर हमसे जुड़ा हुआ है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, ठीक है। कश्मीरी लैंग्वेज को हम बचा के रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने जो आने वाले जो जनरेशन है ना उनको सिखाएंगे इस चीज़ को, मगर इट डजंट मीन कि इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या करना पड़ेगा हमें? मेंटेन करके, नो डाउट ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है और प्रिजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है, मगर इसके अलावा हमें क्या करना है? इस चीज़ को ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा, राइट। हमें ट्रांसमिट करने पड़ेगा कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तभी हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। खाली हम मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें आगे भी बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये थे किसके फीचर्स? ये थे फीचर्स किसके? सोशलाइजेशन के, राइट।